फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, इतना प्रेम देने के लिए, इतना सम्मान देने के लिए, इतना अप्रिशिएट करने के लिए। परमात्मा जी की कृपा सदा आप सभी पर बनी रहे और इसी प्रकार ये जो हमारी फैमिली है वो बढ़ते रहे। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि आप लोग जो कंटिन्यू लगातार ज्वाइन बटन में जो आप मेंबर हैं और आप और भी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जो भी एजुकेशन वाला जो ज्वाइन बटन है वो और भी आप लोगों के लाइफ में आपको कुछ सीखने के लिए मिले, जिससे कि आप अपने लाइफ में ग्रोथ कर पाएँ। जिन्होंने भी एजुकेशन मेंबर वाला ज्वाइन नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो उसमें आने वाला है। जो एंजल, आपका एंजल नंबर, पर्सनली आपका ईयर नंबर, पर्सनली आपका एंजल नंबर और उसका प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं। देखिए, आप में से कुछ लोग पर्सनल रीडिंग नहीं ले सकते। अगर किसी भी कारण से आपको ऐसा लगता है कि आप ऑन कॉल आप उतना समय नहीं दे सकते, तो आप जो एजुकेशन मेंबरशिप वाला है उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको ज्ञान मिलते रहे। जैसे कुछ लोग आकाशिक रिकॉर्ड सीखना चाहते हैं, कुछ लोग टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं, तो अभी आपको उसमें बहुत कुछ मिलेगा, है ना। तो आज की एनर्जी ऐसी है कि आपके लिए कोई आपके जो हिडन एनिमी है लगातार आपके लिए शत्रुता रख रहे थे, लगातार आपके लिए षड्यंत्र रच रहे थे और ये चाहते थे कि आप हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ की स्थिति में रहें। आपको हर वक्त कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, हर एक स्थिति में आपको डिसबैलेंस करना चाहते थे, हर किसी से आपको अलग कर देना चाहते थे, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर हो, चाहे आपके जैसे कहते हैं ना कि रिलेटिव हो, चाहे आपके दोस्त, मतलब ना आपके जो फ्रेंडशिप है, जितने भी आपके क्लोज वन हो, जितने भी आपके सोल लेवल पर जुड़े हुए लोग, उनसे कहीं ना कहीं आपका दूरी आपका लाना चाहते थे। क्योंकि अगर आप अकेले हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि जो एक गट्ठा होता है लकड़ी का, उसे तोड़ना मुश्किल होता है और एक जो अकेली लकड़ी होती है उसको तोड़ना आसान होता है। इस तरीके की एनर्जी में आपको लाकर उस प्रकार से आपके साथ करना चाहते थे। लगातार 4 to 5 टाइम ऐसा हुआ है आपके साथ। ये जो लोग हैं जो आपके लिए छल करते हैं, जो आपके लिए छल करके बार बार मुड़कर देखते हैं, या इनमें से कुछ लोग आपके आसपास में भी अभी होंगे जिसकी जानकारी आपको इसी मंथ में आपको लगने वाला है। ये मंथ काफ़ी, हर मंथ हमारे लिए कुछ ना कुछ लेकर आता है। और ये मंथ हम सबको पता है कि नवरात्र का भी पावन पर्व है, हमारे बाबा जी गुरुदेव जी का जन्मोत्सव भी होगा। तो बहुत ही मतलब मुझे यहाँ पर जो मैसेज मिला है आज सुबह से वो है कि अप्रैल के मंथ में आपको और भी किसी का रियल फेस नजर आएगा, ठीक है। और भी कोई आपके आसपास जो व्यक्ति हैं उनका रियल ट्रू, जो ऐसे व्यक्ति हैं जो काफ़ी डिप्लोमेटिक हो सकते हैं, ठीक है। आपको आपका मन कहता है कि ये व्यक्ति कुछ छुपाते हैं आपसे, या ये लोग आपसे कुछ छुपाते हैं पर आपको नहीं समझ में आता, ठीक है। आपको इसलिए नहीं समझ में आता क्योंकि आप इमोशनली मतलब बैलेंस या तो नहीं है, या बैलेंस हो जाते हैं लेकिन इमोशनली काफ़ी अटैच, जुड़ाव महसूस करते हैं आप उनके साथ। आपको समझ में तो सब कुछ आ रहा है लेकिन फिर भी आप उनसे डिस्टेंस नहीं क्रिएट कर सकते। कोई क्लोज वन हो सकते हैं, कुछ ऐसा रिश्ता हो सकता है जिसकी वजह से आप ना ही उनसे कुछ बातें कर सकते हैं, ऐसी बातें ना ही पूछ सकते हैं, ना ही कुछ कह सकते हैं। इस तरीके की एनर्जी है लगातार आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, और आपके क्लोज वन, जो आपके रियल में क्लोज वन है, उनके साथ ऐसी स्थिति आपको क्रिएट करवाई गई है, दूरी आपके लाइफ में लाया गया है। और अपने आप से, जैसे कि आपने देखा होगा कि टॉपिक ही ऐसा है, समझौता, कॉम्प्रोमाइज़। हर वक्त में, हर समय आप इनसे कॉम्प्रोमाइज़ करें, ठीक है। आपको धन की कमी हमेशा रहे, इनकी सोच में यही है। आपके पर्सनल लाइफ में कुछ भी सही ना रहे, आप हमेशा एक दूसरे पर उंगलियां उठाते रहें और उसका प्रयोग कोई और करे। ये मेल एंड फीमेल दोनों ही नज़र आ रहे हैं। जो मेल है वो काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड है और जो फीमेल है उनको काफ़ी पसंद है हर एक व्यक्ति को, जो भी उनके आसपास के हैं उनको डोमिनेट करना। बहुत डोमिनेटिंग पर्सनालिटी इनका है, बहुत निगेटिव थॉट है।
पर यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ जब से आपके लाइफ में हीलिंग आया, जब से आपके लाइफ में हीलिंग आएगा उसके बाद आपके लाइफ में सब कुछ चेंज हो रहा है पूरा, यानी कि आप उनके तरफ देखना भी बंद कर रहे हैं, बात करना तो दूर की बात है। संघर्ष के बाद आपको सफलता प्राप्त हो रहा है, डिवाइन जी की ब्लेसिंग यहाँ पर प्राप्त हो रही है आपको। जिन्होंने आपके साथ ऐसी स्थिति की है उनका जो साइन है वो अग्नि तत्व के हो सकते हैं, वायु तत्व के हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये पृथ्वी तत्व के भी नजर आ रहे हैं। ये इनका ये मानना है कि सब लोग इनके आसपास बैठे हैं, ठीक है, और चाहे इनके अंदर वो चीज़ हो या ना हो, वो क्वालिटी हो या ना हो, आपके अंदर वो क्वालिटी है, लेकिन इनको लगता है कि इनके अंदर वो चीज़ें नहीं है। लेकिन आपकी एनर्जी पर अब आपकी एनर्जी पर वो सारी चीज़ें वो करना चाहते थे और उन्होंने बहुत लंबे समय तक किया भी। आपके तरफ ऐसी कंफ्यूजन वाली स्थिति सेंड करके, आपके लाइफ में डिसबैलेंस क्रिएट करके, मतलब आपकी पॉजिटिव एनर्जी से खुद मनी बनाना, आपकी पॉजिटिव एनर्जी से खुद अपने रिलेशनशिप को, मतलब इनको तो देखिए रिलेशनशिप का कुछ पता भी नहीं, आप एक निष्ठावान है, ईमानदार है, लेकिन ये सारी चीज़ें इनके लिए कोई भी मतलब नहीं रखती हैं। ऐसे कोई व्यक्ति है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये काफ़ी ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपसे आप इनकी बातें सुने, बात मनवाने के लिए आपके तरफ कुछ ऐसी निगेटिव चीज़ें भी की है, कुछ ऐसी क्रिया की है जिससे कि आप डिसबैलेंस ही नहीं, पूरी तरीके से आप इनकी बातों इनके तरफ ना आपकी मेमोरी से वो चीज़ें डिलीट कर देना। मतलब जो इन्होंने आपके लिए कभी भी गलत किया हो, कभी भी गलत कहा हो, कभी भी आपके लिए निगेटिव थॉट किया हो, वो चीज़ें आपको याद ही ना आए, ठीक है। वो चीज़ें कभी आपको याद ना आए, चाहे वो बचपन की बात हो, चाहे टीनेज की हो, चाहे मैरिज की बात की हो, वो आपको याद ना आए, आपकी मेमोरी से पूरी तरीके से इरेज करके और आपको कंफ्यूजन वाली स्थिति में रखना, और आप हमेशा यही कहें ये तो मेरे बहुत ही मतलब शुभचिंतक हैं। इस तरीके की एनर्जी है ये। काफ़ी जैसे कि मैंने कहा बहुत डोमिनेट ये करते हैं आपको, लेकिन आपको समझ में नहीं आता क्योंकि ये अपनी बातों को बहुत प्रेम से आपसे करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम ये दिखाते हैं आपको, लेकिन इनके मन में कुछ अलग चीज़ें चलते रहती हैं, ठीक है, बहुत अलग चीज़ें चलते रहती है। और मैं ये एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ आप लोगों के लिए देख रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत बात मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ, वो है कि आपके पूर्वज जी का आपके ऊपर काफ़ी आशीर्वाद है। आपके जो एंसेस्टर्स हैं और ये जो आपके पूर्वज जी है ना, ये आपने शायद हो सकता है आप इनको ऐसे नहीं जानते क्योंकि आपके मतलब ग्रैंडफादर या इस तरीके की एनर्जी है, या अगर आप मैरिड हैं तो आपके सोल कनेक्शन के मतलब ना ये आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको कुछ बताना चाहते थे लगातार, लेकिन आपकी एनर्जी उस फ्रीक्वेंसी में नहीं थी। अब आपकी एनर्जी उस फ्रीक्वेंसी में आ रहा है। आपको बताना चाहते हैं कि आप बहुत ही मेहनती हैं, आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। ये आपके एंसेस्टर्स आपको बताना चाहते हैं, आपको एक स्टार की तरह देखते हैं, आपको और आपके जो भी क्लोज वन हैं, ठीक है, उनको ये बताना चाहते हैं कि आप लोगों का एक अलग ही लाइफ पाथ है जिसकी वजह से आपके लाइफ में सारी चीज़ें होती। हो सकता है कभी कभी आप और आपके सोल पर्सन ये कहते होंगे कि हमारे लाइफ में इतना संघर्ष क्यों है, हमारे लाइफ में कोई भी चीज़ आसानी से क्यों नहीं मिलती, क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि मैं कैसे भी करके एक छोटा सा, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, कैसे भी करके मेरा एक छोटा सा घर बने, पर वो आपको महल देना चाहते हैं। वो आपको आपके जो एंसेस्टर्स हैं, जो परमपिता परमात्मा जी की कृपा है, परमात्मा जी आपको एक बंगला देना चाहते हैं, लेकिन आप मतलब ना एक अलग एनर्जी है। यह ऐसी एनर्जी है कि आप किसी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, हो सकता है कि आपके लिए वो छोटी चीज़ ना हो, लेकिन आप छोटी छोटी चीज़ों को लेकर इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि आपने अपने लाइफ में बहुत कुछ देखा है। जब भी आपने मटेरियल गेन किया, इनकी बुरी नज़र आपकी तरफ लगी और तुरंत आपका वो जो आपने गेन किया था, जो आपने जमा पूंजी थी, उसे आप फिर से निकालना पड़ा। इस तरीके की एनर्जी है क्योंकि बार बार आपके तरफ प्रोजेक्शन, बार बार आपको ये इसलिए किया जा रहा है ताकि आपका मणिपुर चक्र जो है मतलब कॉन्फिडेंस ना रहे, आपके मणिपुर चक्र को पूरी तरीके से डिसबैलेंस करना, ठीक है। मुझे जो एनर्जी फील हो रही है ना उसके अनुसार
आप इनके ही आसपास रहें, लेकिन प्रेम से नहीं, ठीक है। आप झुक कर रहें, ये जो भी कहें उसको माने, क्योंकि आपके अंदर वो क्वालिटी है। आप यदि आगे बढ़ गए और आपका नाम हो गया अकेले और उसमें इनका नाम कहीं पर भी नहीं है, तो कोई ना कोई आपके आसपास की ये व्यक्ति हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए तो, ज़्यादातर लोगों के लिए आउटसाइडर है, लेकिन कुछ लोगों के लिए आपके आसपास की व्यक्ति है, ठीक है, जो कभी भी ये नहीं चाहते कि इनके बिना आप आगे बढ़ें, ठीक है। और यदि आप इनके साथ भी आगे बढ़ेंगे तो आपका नाम आगे नहीं आएगा, इनका नाम आगे होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार की कोई बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके जैसे कि मणिपुर चक्र में भी लगातार ये सारी चीज़ें हुई है। मूलाधार चक्र पर, जिसमें पैर से जुड़ा हुआ मुझे 2 यहाँ पर मार्गदर्शन मिले हैं। आप में से कुछ लोगों के पैरों में बीच में हो सकता है कि कुछ या तो चोट लगी है या तो पैरों में दर्द रहता था, लेकिन जैसे ही आपने हीलिंग किया तो वो सारी चीज़ें जो है आपकी हील हो गई, और आपने जो रेमेडी लिया होगा, जो भी आपने दिखाया होगा, उससे आपका लेकिन बीच बीच में आपको कंटिन्यू लगातार रहा होगा। अब क्या हुआ है, जब कर्मा बैक हुआ है तो जिन्होंने आपके साथ ये सारी चीज़ें की थी ना, उनके पैरों में ये प्रॉब्लम हो गई है। उन्होंने आपके तरफ जो निगेटिविटी सेंड किया था, जो आपके चक्र को क्योंकि जब आप डीप में हीलिंग सीखेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि चक्र का कनेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो मूलाधार चक्र का जो संबंध है पैरों से भी होता है। तो आपके सिर्फ आपके स्टेबिलिटी को नहीं रोके हैं, आपको बहुत दर्द भी हुआ है अपने पैरों में, या किसी भी प्रकार का कुछ ऐसी चीज़ें हुई है, लेकिन वो चीज़ें सब परमपिता परमा, और आपने जब कुछ चेक करवाया होगा तो कुछ भी नहीं निकला उसमें, है ना। फिर धीरे धीरे वो सब कुछ ठीक हो गया। इस तरीके की एनर्जी है। और जब सब कुछ आपके लाइफ में ठीक होते गया, क्योंकि पूरी तरीके से जैसे कि मैंने कहा, परमपिता परमात्मा जी की कृपा है आपके ऊपर। आप बहुत ही मेहनती हैं, बहुत ही पॉजिटिव व्यक्ति हैं, आपके ऊपर एंसेस्टर्स की कृपा है। तो यहाँ पर आपके लाइफ में हीलिंग आया, जैसे कि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, और आपने जैसे जैसे हीलिंग किया आपका तो हील हो गया, लेकिन जिन्होंने आपकी तरफ प्रोजेक्शन किया था उनके पैरों में बहुत, जैसे कहते हैं ना कि वो उन्होंने जिस तरीके से आपके तरफ वो निगेटिव प्रोजेक्शन किया, वही चीज़ें उनके तरफ बैकफायर हो गया है। अद्भुत। यही होता है जब हम किसी को जो चीज़ देते हैं, लोगों को ये लगता है कि हम किसी के लिए बद्दुआ दे रहे हैं या किसी को बुरा कह रहे हैं, तो वो चीज़ें घूम फिर कर खुद के तरफ ही आएंगी। लोगों को भले ही ये लगता है कि ऐसा नहीं होगा, पर ऐसा होता है। आपके मूलाधार चक्र के साथ साथ आपके सैक्रल चक्र को भी रोकने की, आपकी क्रिएटिविटी को, आपके कॉन्फिडेंस को, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि सबसे ज़्यादा आपके कॉन्फिडेंस को रोकने की कोशिश हुई है। क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे तो आप इंडिपेंडेंट, आप अपना कार्य कर सकते हैं। यदि आपका थ्रोट चक्र एक्टिव है तो आप थ्रोट चक्र से जुड़ा हुआ, जैसे कोई आपको कुछ कह रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कैसे होता है कि यदि आपको कोई कुछ बोल रहा है तो आप उसका रिप्लाई ना कर पाए, क्योंकि उतना या तो ज्ञान आपको नहीं है ऐसा दिखाना, जिसकी वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो हिल जाए, है ना, कि मुझे तो ये चीज़ नहीं पता है, हाँ भाई आप तो बहुत बड़े हैं। इस तरीके की कॉम्प्रोमाइज़ इस तरीके से कि आपको पता भी ना चले कि आप किनको ये कह रहे हैं कि आपको तो सब कुछ पता है, ठीक है, और जबकि आपके अंदर भी वो सारी चीज़ें हैं। तो इस प्रकार की एनर्जी, आपके स्ट्रेंथ से इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आपके स्ट्रेंथ से, आपके बैलेंस से, आपकी हीलिंग से, आपको जो वो इंडिसाइड नहीं कर पाते हैं, आपके थर्ड आई चक्र और आपके हार्ट चक्र, जो अनकंडीशनल लव आप लोगों को सेंड करते हैं। आप में से कुछ लोगों को 555-505 ये एंजल नंबर नज़र आ सकता है। आप जो इतने बैलेंस रहते हैं, आप जो इतने डिवोटी रहते हैं, इतने स्पिरिचुअल रहते हैं, आप अपने लोगों से भी अनकंडीशनल प्रेम करते हैं और दूसरों से भी, दूसरों की भी हेल्प करते हैं, और आप जैसे कि ना दिल से करते हैं ये सारी चीज़ें। आपको देखकर ये भी कभी करने की कोशिश करते हैं, पर इनका करने का सिर्फ वही रहता है कि 1 या 2 बार, लेकिन आप कंटिन्यू करते आए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके, जिनसे इन्होंने आपको अलग किया, जिन लोगों से भी, जो भी गॉसिप करके, अब यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ऐसे ही लोग इनसे बिल्कुल भी डिस्टेंस हो रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट्स इन लोगों के बीच में खुद ही हो रहा है। जिनको इन्होंने आपके बारे में कुछ भी गलत जानकारियाँ दी या गलत बातें कही या गॉसिप किया है, वही लोग इनके बारे में कह रहे हैं कि ये आपसे जेलस हैं,
ठीक है, क्योंकि आपके अंदर की क्वालिटी को देखकर, आपकी योग्यता को देखकर ये जेलस है। हर एक व्यक्ति इनको ऐसा ही कह रहे और इनको तो इनके कर्म का फल मिल रहा है। बहुत ही अलग एनर्जी है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको कभी भी समझौता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि पूरी तरीके से परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा है। और हीलिंग आपके लाइफ में आने के बाद आपके लाइफ में मनी आ रहा है। देखिए, आपके लाइफ में मनी आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रहा है। आप अपने सोल पर्पस पर बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि ये अब यहाँ पर मुझे जो एनर्जी रिसीव हो रही है कि क्योंकि इनको इनका कर्मा बैक मिल रहा है। जो चीज़ें इन्होंने आपके तरफ प्रोजेक्शन किया था, जो गॉसिप आपके लिए किया था, वही सारी चीज़ें इनके तरफ उलट चले गया है, बैकफायर। तो अब ये आपके तरफ आना चाहते हैं, या तो आपसे बात करना चाहते हैं, या तो आपसे हीलिंग लेना चाहते हैं। और अब ये मीठी मीठी बातें करके ये बताना चाहते हैं कि इन्होंने आपके लिए कुछ भी ऐसा नहीं किया, लेकिन आपको तो सब पता है ना। तो यहाँ पर वो माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, पर उनका ईगो भी इतना बड़ा है। अगर माफ़ी मांगेंगे भी तो भी उनका जो दिल है वो नहीं मान रहा है कि आप इतने उच्च स्तर पर जा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने हमेशा ही आपके राहों में कांटे बिछाए हैं, रोड़े अटकाए हैं। ये ऐसे व्यक्ति हैं, ठीक है। तो देखिए, आप तो आगे बढ़ रहे हैं, और आप जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं, जितना आपको हीलिंग प्राप्त हो रहा है, उतना ही इनको कर्मा बैक मिल रहा है। तो आपके लाइफ में किसी भी प्रकार के कॉम्प्रोमाइज़ आपने या तो नहीं किया है, या आगे आने वाले समय में आपको नहीं करना पड़ेगा। पूरी तरीके से परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा आपके ऊपर है। 7 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर आप में से कुछ लोगों का हो सकता है। यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5। पॉजिटिव चेंज आपके लाइफ में आ रहा है। और ये अगर वो देख पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं देख पा रहे हैं ना, तो वो महसूस कर पा रहे हैं उन चीज़ों को। मुझे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा फील होती है यहाँ पर जब मैं बैठती हूँ। जब हम पर्सनल रीडिंग किसी की करते हैं ना, तो उनकी एनर्जी तो कभी कभी बहुत ज़्यादा भारी एनर्जी होती है, तो भी क्या है, इफ़ेक्ट होता है। यही कारण है कि हम लोगों को लगातार मेडिटेशन करना होता है, लगातार हमें अपने आप को भी क्लींस करना होता है। तो ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन मुझे उतना प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि आप सबको पता है अब, क्योंकि है ना क्या कारण है, बाबा जी की असीम कृपा है, माता जी की असीम कृपा है। तो आप में से जिनको भी रेकी हीलिंग सीखना हो, मैं फर्स्ट एंड सेकंड लेवल इसलिए कहती हूँ कि पहले आप फर्स्ट एंड सेकंड लेवल ही सीखेंगे, उसके बाद मास्टर लेवल, उसके बाद टीचर लेवल रहेगा। तो यदि आप रेकी हीलिंग सीखना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है। अप्रैल का मंथ आप शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि न्यू बिगनिंग का भी है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।